Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed the entries of opening entry. Today we discussed the some special entries. देखिए बेटा, आज की एंट्रीज बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है बैड डेट्स रिकवर्ड। जो हमने कल की थी वो हमारी थी बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स हमारे क्या थे? एक्सपेंसेस। तो हमने बैड डेट्स को क्या किया था? डेबिट किया था। लेकिन आज क्या हुआ कि जिन पर्सन्स को हमने बैड डेट्स करा था, आज उनमें से कुछ पर्सन्स ने हमें पेमेंट वापस कर दी। तो इसका मतलब मनी हमारे पास क्या हुई? आ गई ना। तो आपकी अब एंट्री क्या बनेगी? अगर हमारे पास अगर बैड डेट्स होती हैं, जैसे कि चलो मैंने कहा कि राम ने हमारे 10,000 रुपये नहीं दिए, वो बैड डेट्स हो गए, तो हम एंट्री क्या बनाते थे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन आज हमें राम से जो 10,000 रुपये हमारे बैड डेट्स हुए थे, एक साल बाद उसके पास पैसे आए और उसने कहा चलो मैं वापस कर देता हूँ। तो अब हमारे पास मनी आई ना, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हमारा खर्चा है तो हमने क्या किया? डेबिट। लेकिन अगर हमारे पास पैसे आ गए तो हम उसे क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखिए बेटा, आज हमारी जो मतलब जो इम्पोर्टेंट एंट्री है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। बड़ी ही इम्पोर्टेंट एंट्रीज है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है या प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं बेटा दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड। जो खर्चे हमारे ड्यू हो चुके हैं परंतु हमने उनकी पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारे कौन से खर्चे हैं? आउटस्टैंडिंग। ये बेटा हमारी लायबिलिटी है फर्म की, क्योंकि हमें ये देनी ही पड़ेगी। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड। प्रीपेड, देखो प्रीपेड मतलब कि पहले ही हमने पे कर दिए। तो दोज एक्सपेंसेस विच वी हैव बीन पेड बट नॉट ड्यू। यहाँ क्या हुआ था कि हो गए, ड्यू हो गए, परंतु हमने पे नहीं करे। और यहाँ क्या हुआ? पे कर दिए परंतु ड्यू नहीं। तो ध्यान समझ देखना बेटा। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अब हमारा मई चल रहा है, अप्रैल के मंथ। मान लीजिए अप्रैल के मंथ की सैलरी है, आपने अपने सर्वेंट को सैलरी देनी थी, लेकिन उसने काम किया आपके यहाँ अप्रैल के मंथ, लेकिन आपने उसको सैलरी नहीं दी अभी तक। तो वो एक्सपेंसेस आपके क्या है? ड्यू हो गई, परंतु आपने पेमेंट नहीं करे ना, तो ये आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं? आउटस्टैंडिंग। लेकिन अभी मई का तो भी मंथ पूरा नहीं हुआ ना। चलो मई की सैलरी आपने उनको अप्रैल में ही दे दी, तो मई की सैलरी तो अप्रैल में ड्यू नहीं हुई थी ना, लेकिन आपने पेमेंट क्या कर दी? पहले ही। तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, प्रीपेड। तो जो खर्चे आप क्या करते हैं? पहले ही दे देते हैं, पेमेंट पहले ही, वो क्या हुए? प्रीपेड। जैसे कि हम फ़ोन को रिचार्ज करवाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे आउटस्टैंडिंग कौन से होते हैं? जो खर्चों की आपने अभी पेमेंट नहीं करी। चलो अब इसको करेंगे कैसे? देखो अब मैं आपको एक एंट्री बताती हूँ। सैलरी ड्यू टू क्लर्क। आपने क्लर्क की सैलरी देनी है, ड्यू मतलब ड्यू है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है ना। आप इसको याद कैसे रखोगे कि आप कैसे एंट्री बनाओ? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि सैलरी आपका क्या है? खर्चा है ना। खर्चे को मैंने आपको क्या कहा था हमेशा कि डेबिट और एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब नीचे क्या आएगा? देखो पूरा ऐसा तो नहीं ना कि आपकी सैलरी दी क्लर्क, जितने भी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं पूरे, हमने कहा था कि ये पूरे रिप्रेजेंटेटिव पूरे ग्रुप को शो करता है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। चलो एक और करते हैं। आपने रेंट की पेमेंट करी, उसमें से 10,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर का है। आपने रेंट की पेमेंट तो इस साल कर दी, परंतु 10,000 का रेंट कब का है? अगले साल का है। इसका मतलब ये क्या है? प्रीपेड। अब दैट इज योर इनकम, क्योंकि आपने इसको पहले ही पे कर दिया।
करना था आपको अगले साल, कर दिया आपने अब। तो इनकम को आप हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट, तो नीचे आएगा टू रेंट। अभी मैंने कहा था ऊपर क्या आएगा, पूरे ग्रुप को शो करते हैं, प्रीपेड रेंट। ध्यान रखना बेटा, जब जो भी वर्ड यहाँ होगा ना उसके साथ क्या वर्ड लग जाएगा, प्रीपेड। जो भी वर्ड होगा उसके साथ क्या लग जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनेगी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, और इसकी क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड एक्सपेंस। चलो अभी हम एक और एंट्री बड़ी अच्छी करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो एक तो ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट किस पर लगता है, कैपिटल पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा ड्राइंग पर लगता है। अब ये समझिए आप कि जब आप कैपिटल पर इंटरेस्ट लग रहा है, आपको मैंने पहले दिन बताया था कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है बेटा। ओनर बिजनेस को अपनी कैपिटल देता है उधार, और बिजनेस उसको बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, खर्चा। खर्चे को मैंने आपको बता ही रखा कि आप क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस पर लगा है, कैपिटल पर, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखिए। अब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। देखो यहाँ बिजनेस जब ऑनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो यहाँ पर ऑनर से लेगा भी, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, लेगा तो सही ना। तो उसकी क्या है, ये ऑनर, ये बिजनेस की क्या है, इनकम। इनकम होगी तो आपको पता है क्रेडिट करोगे। तो अब नीचे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ऊपर वर्ड आ जाएगा आपका, किस पर लगी है ये, ड्राइंग पर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब आपका ये बिजनेस, आप देखो बेटा, एक तो आप जब भी कोई एंट्री बनाते हैं ना, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बनाइए, क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो ये बिजनेस का खर्चा है तो बिजनेस ने डेबिट कर दिया, और ये बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से बेटा ये आपकी बुक में 5 केसेस से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपका प्रीपेड है, आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ऐसे ही आपका डेप्रिसिएशन भी एक होता है। डेप्रिसिएशन आपका देखो मशीन पर, फर्नीचर पर, किसी पर भी लग सकता है। तो डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या बनाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपका फर्नीचर पर लगा तो आप फर्नीचर कर देना, मशीन पर लगा तो आप मशीन कर देना। तो ये आपका एक्सपेंसेस होने के कारण आप इसे डेबिट करेंगे। देखो बेटा आज शायद आपका इस मेथड से केवल 15 क्वेश्चन तक ही होंगे। तो जिस भी बच्चे के बेटा क्वेश्चन पेंडिंग है वो इसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्रीज आ गई ना बेटा, तो जनरल से आपको लेजर बड़ी ईजी आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए सब बच्चे जनरल एंट्रीज को ध्यान से करें और 15 क्वेश्चन तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट के 16 क्वेश्चंस जो हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर्स का, तो उसे हम कल करेंगे। ओके।